प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अवकलन गणित पढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे श्रेणी की। अपन ने बात की थी कि श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और दोलायमान। तो एग्जाम में क्या होगा, कोई भी श्रेणी दे देंगे, फिर अपने को ये पूछेंगे कि ये श्रेणी किस टाइप की श्रेणी है। तो उसके लिए अपने को विभिन्न टेस्ट है, उनसे अपन उस श्रेणी को चेक करके बताएंगे। तो टेस्ट अपने पढ़े हैं, जैसे कोशी का मूल परीक्षण अपने पढ़ा था, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं, लघुगणक के अनुपात परीक्षण अपन पढ़ चुके हैं। कल अपन बात कर रहे थे रोबिस टेस्ट की अपन बात कर रहे थे। आज अपन एक वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं, गोस परीक्षण। गोस परीक्षण में क्या होता है, जब यूएन अपॉन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं। अगर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है और यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 में एक्स नहीं होता है, तब अपन क्या कर सकते हैं, गोस टेस्ट अपन काम में ले सकते हैं। या सीधा भी अगर अपन देखें तो एनवे पद में अगर एक्स नहीं है, तब अपन क्या कर सकते हैं, गोस टेस्ट अपन काम में ले सकते हैं। तो गोस टेस्ट क्या होता है, गोस टेस्ट में अपन क्या होता है, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 है, इसका मान निकालते हैं। यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू जैसे अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन की उचगाते हैं। गोस परीक्षण लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन की उचगाते। तब श्रेणी समिश्र, फिर अपन ये देखेंगे अल्फा का मान क्या है। पहला केस है यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है, तब यदि अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तब तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। यदि अल्फा का मान लेस देन 1 है, तब श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। यदि अल्फा का मान अगर 1 आ जाता है, यदि अल्फा बराबर अगर 1 हो, तब अपन किसका मान देखेंगे, बीटा का मान देखेंगे। यदि बीटा ग्रेटर देन 1 है, तब तो श्रेणी होती है अभिसारी। और बीटा अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, तब श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। तब श्रेणी होगी अपसारी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यदि एनवें पद में एक्स नहीं है, तब अपन गोस परीक्षण काम में ले सकते हैं। और गोस परीक्षण काम में लेने के लिए क्या करेंगे, एन प्लस 1वां पद निकालेंगे, एनवें पद में एन प्लस 1वें पद का भाग देंगे, फिर सारी टर्म्स को 1 अपॉन एन की फॉर्म में लिखेंगे। फिर अपन देखेंगे यहां जो कांस्टेंट टर्म आती है उसका मान अगर 1 के बराबर नहीं है, तब अपन ये इससे अपन चेक कर सकते हैं। यदि उसका मान 1 से बड़ा है, तब तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। यदि उसका मान लेस देन 1 है, तब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। अगर इसका मान 1 हो जाता है, तब अपन 1 अपॉन एन उसका कोएफिशिएंट देखते हैं। यदि 1 अपॉन एन का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 आएगा, तब तो श्रेणी अभिसारी होगी। लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, तब क्या होगी, अपसारी होगी। तो आज इस टेस्ट से संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। श्रेणी अपने को दे रखी है, समेशन ऑफ यूएन इज इक्वल टू दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, चलता जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस श्रेणी का एनवां पद निकालेंगे। जैसा कि अपन बात कर चुके हैं, यहाँ पे टर्म्स है वो क्या हो रही है, देखो रिपीट हो रही है। यहाँ 1 का स्क्वायर आ रहा है, या 1 का स्क्वायर तो आ ही रहा है, साथ में 3 का स्क्वायर और आ रहा है, या 1 का स्क्वायर भी आ रहा है, 3 का स्क्वायर भी आ रहा है, साथ में 5 का स्क्वायर और आ रहा है। तो यानी कोई भी पद अपन लिख रहे हैं तो पीछे वाली सारी टर्म अपन लिख रहे हैं, तो एनवे पद में भी पीछे वाले सारे पद लिखे जाएंगे। 1 का स्क्वायर भी आएगा, 3 का स्क्वायर भी आएगा, 5 का स्क्वायर भी आएगा। अब 1 3 5 की वजह से एनवा पद कितना आएगा वो अपन देखेंगे। 1 3 5 से एनवा पद क्या आएगा, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो गया 2। इसको सेल करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2n माइनस 1। तो यहां आ जाएगा 2n माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो आ ही रहा है, साथ में 4 का स्क्वायर और आ रहा है, साथ में 6 का स्क्वायर और आ रहा है। अब 2 4 6 से एनवा पद कितना आ जाएगा, 2 4 6 से एनवा पद कितना होगा वो अपन देखेंगे। तो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना हो गया 2। इसको सेल करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2n का स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, एनवा पद कितना होगा, ये होगा। अब एनवे पद में अगर x होता तो अपने को क्या करना पड़ता, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही शुरुआत करनी पड़ती। लेकिन एनवे पद में अगर x नहीं होता है, तब इसका एक अल्टरनेट है कि अपन गोस परीक्षण है वो भी अपन काम में ले सकते हैं। और गोस परीक्षण काम में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को n प्लस 1वां पद निकालना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन को अपन डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से तो इसको किया ही जा सकता है, लेकिन गॉस फ्रिक्शन से थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि गॉस फ्रिक्शन है वो कभी भी असफल नहीं होता है। अब n+1वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रिपीटेड टर्म्स है वो सारी अपन इसके अंदर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2n - 1 का स्क्वायर। अब n की जगह n+1 और लिख देंगे, इसमें n की जगह n+1 लिखेंगे तो ये बनेगा 2n+2, तो 2n+1 का स्क्वायर आएगा, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। अब n की जगह n+1 और लिखेंगे तो ये बनेगा 2n+2 का स्क्वायर बनेगा। अब un में un+1 का भाग देंगे, un में un+1 का भाग देंगे, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा 2n+2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2n+1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको अपने को 1/n की टर्म्स में चेंज करना है, 1/n। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अपन क्या करते थे, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते थे, यहां अपन इसको 1/n की टर्म्स में चेंज करेंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं un/un+1, ऊपर से 2n कॉमन ले सकते हैं, 2n का स्क्वायर बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1 + 1/n का स्क्वायर, नीचे से भी 2n कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 + 1/2n का स्क्वायर। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, इसको अपन लिख सकते हैं 1 + 1/n का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 + 1/2n की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आएगा 1 + 2/n प्लस 1/n स्क्वायर आएगा, उसको अपन छोड़ देंगे क्योंकि अपने को केवल 1/n तक के पदों से मतलब है, अपने को इससे कंपैरिजन करना है अल्फा प्लस बीटा/n, इससे कंपैरिजन करना है, तो केवल 1/n तक के जो पद है वही काम के पद है। इसका स्क्वायर, इसको द्विपद पर में सोल्व करेंगे तो कितना होता है, 1 + x की पावर -n का फॉर्मूला होता है 1 - nx। आगे जो स्टेप आएंगे उनको छोड़ देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1/n आएगा, फिर 2/n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/n, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n का स्क्वायर बनेगा, तो 1/n स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 + 1/n, चलते जाएंगे आगे स्टेप। अब इसके गॉस फ्रिक्शन से तुलना कर रहे हैं, गॉस फ्रिक्शन से तुलना करने पर, गॉस फ्रिक्शन से तुलना करने पर गॉस फ्रिक्शन का मतलब हो गया इससे अपन तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो कितना आएगा, ये गॉस फ्रिक्शन होता है un/un+1 = ये होता है, तो इससे अगर कंपैरिजन करें तो अल्फा का मान कितना आएगा, 1, अल्फा बराबर 1 आएगा। अल्फा बराबर 1 आता है तो बीटा का मान देखते हैं, बीटा का मतलब है 1/n का कोफिशिएंट, तो 1/n का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, और जब बीटा का मान 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है, तो अतः अपन ये कह सकते हैं कि श्रेणी समेशन ऑफ un है वो क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। श्रेणी समेशन ऑफ un है वो क्या होगी, अपसारी होगी। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकालेंगे। अगर nवें पद में x होता है और रिपीटेड टर्म्स होती है तो हमेशा डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही लगाते हैं, लेकिन अगर रिपीटेड टर्म्स नहीं है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि रिपीटेड टर्म्स हैं लेकिन x नहीं है, तो गॉस फ्रिक्शन भी लगाया जा सकता है, और गॉस फ्रिक्शन है वो कभी भी फेल नहीं होता है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर अपन डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते तो सबसे पहले अपन डी-एलेम्बर्ट लगाते, डी-एलेम्बर्ट फेल हो जाता तो अपन रो भी लगाते, रो भी फेल हो जाता तो एक डे मॉर्गन टेस्ट होता वो अपन लगाते, उससे इसका आंसर आता। तो गॉस फ्रिक्शन से काफी छोटे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं। श्रेणी दे रखी है समेशन ऑफ un, समेशन ऑफ un इज इक्वल टू है 1 + 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, नीचे है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब सबसे पहली बात तो अपन क्या करेंगे, श्रेणी का nवां पद याद करेंगे, और जो पद सिमेट्री नहीं बना रहा है उसको अपन हटा भी सकते हैं, क्योंकि अनंत पदों की श्रेणी में अगर एक पद को अपन जोड़ दें या हटा दें तो इसके अभिसरण या अपसरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला पद मैंने हटा दिया, अब अपन क्या करेंगे, इसका nवां पद निकालेंगे।
nवां पद अगर देखिए तो क्या है, यहाँ भी टर्म्स रिपीट हो रही है, 2 का स्क्वायर आ रहा है या 2 का स्क्वायर तो आ ही रहा है, साथ में 4 का स्क्वायर आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब टर्म्स रिपीट हो रही है। तो 2 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। अब 2, 4, 6 से nवां पद कितना आएगा वो अपन देखेंगे। तो फॉर्मूला होता है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 2n, तो 2n का स्क्वायर आएगा, 2n का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे अगर अपन देखें तो कितना, देखो 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है। 3, 5, 7 से nवां पद कितना आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका nवां पद निकालेंगे। अब nवें पद में टर्म्स रिपीट हो रही है और इसके अंदर x नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अपन गॉस परीक्षण से भी सोल्व कर सकते हैं। हालांकि डीएलएमबर्ट से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन गॉस परीक्षण से आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ गॉस परीक्षण लगाएंगे और गॉस परीक्षण लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, n प्लस 1वां पद निकालेंगे। तो n प्लस 1वें पद में जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं वो सारी की सारी ऐसे कैसे आएगी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। अब n की जगह n प्लस 1 और लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे तो ये बनेगा 2n प्लस 3 का स्क्वायर, 2n प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब गॉस परीक्षण के लिए क्या करेंगे, un में un प्लस 1 का भाग देंगे, un में un प्लस 1 का भाग देंगे। तो यहाँ पे इस स्टेप से un में un प्लस 1 का भाग देंगे, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 3 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2n प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। गॉस परीक्षण लगाने के लिए इसको 1/n के पदों में कन्वर्ट करेंगे, और 1/n के पदों में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से 2n कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3/2n का स्क्वायर। यहाँ से भी 2n कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1/n का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 1 प्लस 3/2n का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस 1/n की पावर -2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना, 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/n आएगा, आगे स्टेप आती जाएगी। इसमें द्विपद पर में लगाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2/n। द्विपद पर में सोल्व कर रहे हैं, 1 प्लस x की पावर -n का जो फॉर्मूला होता है वो अपन काम में ले रहे हैं। गॉस परीक्षण में 1/n तक के पद ही काम में आते हैं, आगे वाले पदों को अपन छोड़ देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, इससे गुणा करेंगे -2/n, 3/n से गुणा करेंगे 3/n, फिर आगे गुणा करेंगे तो 1/n स्क्वायर का पद बनेगा, उसको छोड़ देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1 प्लस 1/n, चलता जाएगा। अब अगर अपन इसको गॉस परीक्षण से तुलना करते हैं, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे, गॉस परीक्षण क्या होता है, un/un प्लस 1 बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा/n। अल्फा का मान कितना हो गया यहाँ पे 1, अल्फा का मान 1 हो गया, और अल्फा का मान अगर 1 होगा तो बीटा का मान देखेंगे, बीटा का मतलब है 1/n का कोएफिशिएंट, और उसका मान भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जब बीटा का मान 1 होता है तो श्रेणी समेशन ऑफ un है वो क्या होती है, अपसारी होती है, श्रेणी समेशन ऑफ un अपसारी होती है। तो इस प्रकार गॉस परीक्षण से आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को अपन डीएलएमबर्ट से करते तो डीएलएमबर्ट फेल होता, फिर अपन इसके अंदर रोबीज टेस्ट काम में लेते, फिर अपन इसके अंदर डी मॉर्गन टेस्ट काम में लेते। तो आसानी से अपन गॉस परीक्षण से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आप करके देखिए, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे जो टेस्ट है उसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।